विजयनगर की होली आसपास के गांवों में काफी मशहूर थी, क्योंकि इस पर्व को यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था और खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन नगर के एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से भी नवाजा जाता था और इसके साथ ही उस उपाधि पाने वाले व्यक्ति को 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की जाती थी। अपनी सूझबूझ और वाकपटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम कर लेता था। इस बार भी होली का त्योहार नजदीक था। सभी दरबारियों ने मिलकर ये तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को ये उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने एक योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। इस बार होली का आयोजन एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोल कर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ न हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वे महामूर्ख की उपाधि को हासिल कर सकें। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज्यादा था। इसी बीच दरबारियों ने भी तेनालीराम को भांग पिला दी थी, लेकिन जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नजर एक पुरोहित पर पड़ी, जो कि मिठाइयाँ खा कम और झोले में ज्यादा भर रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा और जब पुरोहित का झोला मिठाइयों से भर गया तो तेनालीराम उसके पास गया और तेनालीराम ने एक पानी से भरा लोटा पुरोहित के झोले में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत ही नाराज हो गए। वो तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नजर भी उन पर पड़ गई। तभी राजा उन लोगों के करीब गए और पुरोहित के चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनके झोले में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज हुए और तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पुरोहित जी के झोले ने बहुत मिठाइयाँ खा ली थी और मुझे लगा कि कहीं उन्हें बदहजमी ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी के झोले को पानी पिला दिया था। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो, भला झोला भी कभी मिठाइयाँ खाता है क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद तेनालीराम ने महाराज से पूछा, क्या आपने मुझे अभी महामूर्ख कहकर पुकारा? तेनालीराम ने मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तभी सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्खों वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले तो उसकी जीत पक्की है।